कोर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग का, मोशन ग्राफिक्स का। तो इसके पहले अपना कुछ बैकग्राउंड क्या क्या हुआ है? अप्लाइड आर्ट्स। तन्मय बीएससी इसमें मास कम्युनिकेशन। तो देखो 4 टाइप के तो लोग इधर ही मिल गए अपने को, है ना। क्या होता है कि हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता है कि जिसका आर्ट अच्छा है वही ग्राफिक्स और इसमें अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, अच्छा होता है इसका मतलब डेफिनेशन क्या है? मतलब तुम्हारे लिए जनरल जनरल डेफिनेशन क्या है? और ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, है ना। मेनली तो सभी लोग यही समझते हैं कि ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, तो क्राफ्ट में अच्छा होना चाहिए। तो देखो कैसा है कि मेरा खुद का ड्राइंग अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं मतलब काफ़ी अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने कभी ड्राइंग किया नहीं। द रीज़न इज कि हमारे वक्त हम लोग रैंकर थे, तो हम लोगों को ऐसे ड्राइंग वगैरह अलाउड नहीं था। लेकिन होता ऐसा है कि अपना माइंड इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो मैं जनरली इसी में बिलीव करता हूँ कि विजुअलाइजेशन अच्छा रहा तो तुम किसी भी मीडियम में लेके आ सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि तुमको ड्राइंग आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि आजकल ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो किसी का कॉपी कैट स्केच कर लिया तो भी अच्छा ड्राइंग है ऐसा समझा, तो वो मैं भी निकाल सकता हूँ। इट्स वेरी इजी कि तुम लोगों के सामने कुछ ड्राइंग रखा है एंड देन तुम उसका डिक्टो ड्राइंग कर रहे हो। इट्स वेरी इजी ना। वो स्केचेस मिल जाते हैं अपने को नेट पे, और फिर हम लोग उसके जैसा ही टैटू बनाते हैं, उसके जैसा ऋतिक रोशन जैसा फोटो बनाते हैं। तो वो कोई आर्ट नहीं है, वो कॉपी हुआ। पर हाँ, कॉपी करना भी आना चाहिए। नई चीजें ढूंढने के लिए हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कॉपी कैसे करना है। तो कॉपी करने में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या सोचते हैं हम लोग कॉपी करने में। तुम जब किसी चीज को कॉपी करते हो तो क्या करते हो? आइडिया। और जैसे भी मान लो कि तुमको एक स्केच दिखाता हूँ, एनी स्केच, राइट। लेट्स सी, ऋतिक के लेके, अपने को ऋतिक ज्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ लोग बहुत निकालते हैं इसलिए मैंने ऋतिक रोशन का अभी देखो। जैसे ये इमेज है और दिस इमेज, एनी इमेज। चलो ये एकदम सिंपल वाला लेते हैं, तो उसके बाजू में और एक सिंपल है। तो इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है तुमको? ये तो बहुत ही अच्छा है, ये और ये में थोड़ा स्मूथ है, फाइन है। और दूसरे इसमें, तो इसमें इसमें उसने क्या अच्छा किया है, तो ये और इसमें फर्क दिख रहा है हम लोगों को। कुछ तो किया होगा ऐसे, स्केच तो किया है। डिटेल, क्या डिटेल? हेयर है इसमें, तो इसमें नहीं है क्या? इसमें। सो व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ देखो, हम लोग यही सीखते हैं एक्चुअली। इन जनरल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो डिटेलिंग होता है, देखो इसमें लाइट एंड शेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्केच में। नहीं तो वो 2D लगता है। ये ज्यादा 2D लग रहा है क्या अभी? ये ज्यादा 2D लग रहा है, मतलब फ्लैट लग रहा है। क्यों फ्लैट लग रहा है? बिकॉज इस पे कोई लाइट एंड शेड नहीं दिख रहा है क्या? सिर्फ बियर्ड निकाली है, हेयर निकाले हैं, पर कोई लाइट है यहाँ पे थोड़ा सा उसने शेड डाला है, बट उतना कुछ क्लियर नहीं है। बट वही अगर ये देखे तो, ये देखे या फिर ये देखे, इवन दो दिस, या ये देख, इवन दो दिस भी देखो, ये देखो, ये क्यों अच्छे लग रहे हैं? बिकॉज इसमें लाइट एंड शेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉपी करने में भी, तुमको लाइट का स्टडी होना चाहिए। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस। और तो तुमको लाइट देखना पड़ेगा ना। क्या होता है कि हम लोग हमेशा ऐसे सोचते कि लाइट इधर से आएगा तो ऐसे हम लोगों को दिखाई देगा। अभी मैं, तुम बाहर जाओ, बाहर अभी डायरेक्ट शैडो पड़ रही है या क्लाउडी एटमोस्फियर, तो तुमको सन का डायरेक्शन पता चलता है क्या?
क्यों नहीं पता चलता? जब एकदम क्लाउडी एटमोसफेयर, तो लाइट होता है क्या बाहर? होता है ना लाइट, लाइट होता है, क्लाउडी होता है, हमको डायरेक्ट, हम लोग बाहर खड़े रहते तो शैडो नहीं पड़ती, सॉफ्ट, तो सॉफ्ट उसकी शैडो की डायरेक्शन कहाँ होती है पता चलता है क्या? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है बाहर की दुनिया में? पूरा सोलर पैनल, मतलब पूरा स्काई, उसमें कई शैडो वैडो कुछ लाइट दिखता ही नहीं, फ्लैट पूरा होता है। ऐसे वक्त में लाइट कैसे आता है, सॉफ्ट शैडोज कैसे क्रिएट होती है, ये हम लोगों को बाहर देख के ही पता चल जाता है। जैसे अगर तुम बाहर जाते हो, बहुत ब्राइट सनलाइट है एंड देन रेड कलर का टी शर्ट पहनते हो, तो उसका इंपैक्ट कैसे आता है? रेड कलर का टी शर्ट पहनने का आजू बाजू में स्किन के ऊपर थोड़ा रेडिश टिंज नजर आता है क्या? आता है। कैसे आता है वो, क्यों आता है? रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन? सन का रिफ्लेक्शन वहां कैसे आएगा? अभी मैं येलो कलर का शर्ट पहन के हूँ, मेरे ऊपर लाइट आएगा, तो यहाँ पे जो येलो कलर आएगा ये वाली स्किन के पास हो गई, वो कैसे आता है? लाइट के, और ये है ऑब्जर्वेशन, मैं बताऊंगा, इसको कलर ब्लीडिंग बोलते हैं। हमको लाइट के कलर्स कैसे दिखते हैं, सिंस कलर कैसे दिखते हैं, लाल कलर लाल कैसे दिखता है? येलो कलर, तो येलो कलर का शर्ट टी शर्ट पहन के मुझे कैसे दिख रहा है? येलो कलर है, येलो कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ, है ना, सिंपल है ना, मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन इसका आंसर हम लोगों को पता रहता है क्या? बहुत बार नहीं पता रहता, तो पता भी रहता है, ऐसा कुछ ये नहीं, पर तुमको अभी वो एक्सप्लेन करना नहीं है, तो एक्सप्लेन जब करना आ जाएगा तो तुमको बाकी के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते। जैसे हम लोग जब भी इस टाइप के एग्जांपल्स देते हैं, जैसे लाइट कलर क्यों, लाल क्यों दिखता है, तो सन से जो लाइट आता है वो कौन से कलर का होता है? सेवन कलर में मिलके क्या होता है? व्हाइट कलर। सन से व्हाइट कलर आता है, जब वो व्हाइट कलर का लाइट किसी व्हाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो क्या होता है? पूरा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं ना। हम लोगों को बताया जाता है ना कि समर में व्हाइट कलर के या लाइट कलर के शर्ट वगैरह पहनने चाहिए, क्यों? पूरा लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करता है, तो हम लोगों को गर्मी कम लगती है। वही हम लोग डार्क कलर के कपड़े कब पहनते हैं? जब हम लोग को विंटर सीजन में पहनते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए होता है? थोड़ा वार्मनेस चाहिए होता है। तो यही सिंपल फंडामेंटल तुमको लाइट में, जैसे लाल कलर का अगर शर्ट पहने तो व्हाइट कलर का लाइट पहना जिसमें 7 कलर है, वैसे तो बहुत मिलियंस कलर होते हैं, बट 7 कलर हम लोग विबग्योर, है ना, वो विबग्योर हम लोग पता है हम लोगों को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड रेड, तो ये कलर्स में से बाकी सब लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। सिंस वो रेड कलर का है तो रेड ही रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए जैसे बता ना, रेड कलर का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट किया तो आजू बाजू में रेड क्या होगा? टिंज आएगा नजर। बस ये सिंपल फंडामेंटल, यही हम लोग जनरल इसमें जनरल विजुअलाइजेशन में ऑब्जर्व करते हैं। अभी एक आध ऐड तुम लोगों को अच्छी भी लगती है, एक आध ऐड नहीं लगती है, तो कभी सोचा है क्या कि ये ऐड अच्छी क्यों लग रही है और ये ऐड अच्छी क्यों नहीं लग रही है? फिर भी कभी कौन सी ऐड अभी लेटेस्ट में तुमको अच्छी लगी या फिल्म अच्छी नहीं लगी? कौन सी फिल्म है तुमने देखी अभी, टीवी सीरीज देखी, फिल्म देखी, जो तुमने देखी और पसंद नहीं है? आदि पुरुष, है ना, और आदि पुरुष पसंद नहीं है, क्यों नहीं आई? नहीं, वीएफएक्स पसंद नहीं है, स्टोरी पसंद नहीं, स्टोरी क्यों नहीं पसंद आई? हम लोग एज आर्टिस्ट इसके अंदर में घुसते हैं, तभी हम लोगों को नेक्स्ट जो क्रिएशन अच्छा करना है वो पता चल जाता है कि नहीं, ये हम लोगों को अच्छा बनाना है। क्यों अच्छा बनाना है? बिकॉज इसमें ये लैक्यूना था, तो हम लोगों को ये, जैसे ये बंदे ने क्या डिसाइड करना चाहिए कि भाई इसमें लाइट एंड शेड नहीं है, तो मुझे इसमें थोड़ा लाइट एंड शेड ऐड करना पड़ेगा, तभी लाइट का डायरेक्शन पता चलेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे शेडो ज्यादा आएगा, यहाँ पे शेडो आएगा, या यहाँ से लाइट आ रहा है तो यहाँ पे शेडो आएगा, वॉट एवर। इसमें लाइट एंड शेडो नहीं दिखाया भाई, अगर यहाँ पे देखो पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट का है, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट है, दिखाई, ऊपर से लाइट आ रहा है, ये देखो यहाँ पे सामने से लाइट आ रहा है, ये साइड से देखो लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे शेडोज आ गए, तो रियलिस्टिक फील आना चालू होता है। तो अगर आप नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देखते हो, नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एंड
तुम लोग फैशन फोटोग्राफी देखते हो, देखे क्या फैशन फोटोग्राफी? ठीक है, नहीं? अब ये फैशन फोटोग्राफी, ठीक है। सी दिस और दिस, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये फोटोग्राफी और नॉर्मल जो हम लोग वेडिंग के लिए निकालते हैं, उसमें क्या फर्क हो सकता है? इसमें लाइट कंट्रोल रहता है, नहीं? यहाँ पे दिख रहा है क्या ब्राइट लाइट है क्या? बोल्डनेस कब दिखता है? लोग बोल्ड कब, येलो कलर का शर्ट एकदम वो फ्लोरोसेंट वाला मैं पहन के घूम सकता हूँ क्या? रणवीर सिंह पहन सकता है, क्यों? इज बोल्ड, उसको अपने जो एक्सप्रेशन से वो क्लियर कर डालता है। एक तो दो ही कलर के, दो ही लोग पहनते वो फ्लोरेसेंट, एक तो एकदम जो पल्सर में 20-30 रुपए का पेट्रोल डाल के घूमते वो, और दूसरे रणवीर सिंह पहन सकते, अपन नहीं पहन सकते। तो मैं अगर पहनूंगा तो कुछ अलग ही लगूंगा। तो या तो मुझे मर्सिडीज से उतरना पड़ेगा, तभी मैं उसको मैच कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ये सिंपल फंडा है। तो बोल्डनेस दिखाने के लिए यू नीड बोल्ड व्यूज। तो यहाँ पे बोल्ड कपड़े भी है, कलर भी है, दिख रहा है? कलर है, कपड़े है, लाइट भी देखो एकदम ब्राइट है। उनके लिपस्टिक के शेड्स भी बहुत शार्प होते हैं, बहुत ही ब्राइट होते हैं, तभी वो मॉडल होती है। तभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये फैशन फोटोग्राफी। तो हम लोग क्या फैशन फोटोग्राफी नहीं कर सकते? क्या कर सकते, लेकिन तुमको उस टाइप का पूरा फीचर्स लेके आना पड़ता है। जरूरी नहीं इसमें तुम्हारे फेस का फीचर का कोई जरूरत नहीं होता है, तुम्हारे बाकी के जो आउटफिट होते हैं उसका फीचर होता है। देखो ऐसा कौन कपड़े पहनता है? मॉडल ही बन, तुम लोग घूम सकते क्या? एक हाथ अगर किसी शादी में पहन लिए खुद की, उसके बाद में किसी शादी में नहीं पहनते, पहनते क्या? देखो सी, बैकग्राउंड ब्लू के सामने अपन कभी ब्लू पहन के बैठ सकते क्या? नहीं। हम लोग तो हमेशा सोचते कि बैकग्राउंड अलग होना चाहिए, हम लोग अलग। लेकिन यहाँ पे किया है, यही हम लोगों को अपने पोस्टर्स, अपने डिजाइन में डालना पड़ता है। ये अगर आ गया तो सब कुछ आ गया। हम लोग सब कहाँ घूम जाते हैं कि हम लोगों को यही नहीं पता होता कि बैकग्राउंड्स, फॉरग्राउंड्स, कलर कॉम्बिनेशन यही नहीं पता होता, इसलिए हम लोग डिजाइन नहीं बना पाते। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है। देखो अगेन एंड अगेन, डिफरेंट कैमरा एंगल्स। क्या कैमरा एंगल्स है? हम लोग हमेशा अपने फोटोज कैसे खींचते हैं? राइट? कभी ऐसे देखा कि हाँ, ऐसे फोटोज कब खींचते हैं? टॉल दिखना है। ऐसे फोटोज कब खींचते हैं? समझ में आया तुमको कि हाँ आ जाओ बैठो, बस। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, पर हम लोगों को पता नहीं है कि उसको अपने डिजाइन्स में कैसे डालें। और डालना है भी थोड़ा सा, अगर उसके फंडामेंटल अगर एक बार दिमाग में आ गए तो मुझे नहीं लगता कि तुमको आगे जाके कभी तकलीफ होगी। देखो अभी एक और फोटो दिखाता हूँ, सी दिस फोटो। तुम ऐसे कभी फोटो निकालते हो क्या जमीन पे बैठ के? क्यों नहीं निकालते? लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। तो हम लोग ऐसा कभी बैठ के नहीं फोटो निकाल सकते, मतलब मैं निकाल लेता हूँ, मुझे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या मेरे सभी टाइप के फोटोज तुमको मेरे फेसबुक अकाउंट में देखने को मिलेंगे, लॉन्ग हेयर्स, एकदम गुंडा मवाली टाइप फोटोज वगैरह सब कुछ निकाले मैंने। अभी कम हो गए। देखो मैंने बोला था ना लिपस्टिक्स, ऐसे लिपस्टिक में आपके पास लोग ज्यादा देखेंगे, क्योंकि फैशन का मतलब ही होता है कि मुझे तो ज्यादा लोग देखें। नहीं तो मैं नॉर्मल कपड़े, शादी में तुम गए कभी शादी में बिना इनविटेशन के? गए? हाँ वो गए, गए हम लोग, मैं बहुत बार गया हूँ। तो वो 3 इडियट के पहले से है। तो हम लोग अपने स्पेशली इन समर्स मेरे घर में, मेरे दोस्तों के घर में जितने भी आते थे एक ही जगह इनविटेशन कार्ड रखते थे, फिर देखते थे कि कौन से वेन्यू पे है, तो यहाँ पे खाना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, एनवलप लेके जाने का नहीं लेके जाने का। हाँ, तो हम लोग फिर नॉर्मल कपड़े में, एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं एक शादी में जाके खाना खा के आ गया, क्योंकि मेरे पापा ने बोल दिया कि अरे वो जाके विजिट कर लेना,
रामा तालाब के पास एक मंगल कार्यालय है, जाके विजिट कर लेना। तो मैं जाके, और इतना मतलब मेरा पहचान भी अच्छा खासा है चंद्रपुर में, तो मैं जाके खाना खा के आया, उनसे मिल के भी आया, वो पहचान के भी निकल गए। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि अरे वो तू शादी में गया नहीं क्या, उनका फोन आया था, तू शादी में नहीं गया? बोला मैं तो जाके आया। तो दो मंगल कार्यालय करीब एक 50 मीटर के डिस्टेंस पे, मुझे पता नहीं था कि इसमें जाना है, उसमें मैं चला गया। और खाना वाना खा के, दोस्तों के साथ ही जाते थे खाना खाने, खाना वाना खा के वापस आ गए। तो तब तक पता नहीं चला। तो हम लोग इन जैसे वेडिंग्स या ऐसे कोई सेरेमनीज में जाते हैं, अगर तुमको लगता है कि तुमको कोई एड्रेस करे, तो ही तुम वैसे कपड़े पहनते हो। ऐसे इसमें सिर्फ हम लोगों को नमस्कार करके खाना खाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, जिससे कोई पहचाने ना कि ये, स्पेशली जब हम लोग 20, मतलब लड़के 23 ऑनवर्ड्स और लड़कियां 20 ऑनवर्ड्स शादी वाले हो जाते ना, तो फिर अरे वो लड़की कौन है, किसकी देख, थोड़ा सा शादी के लिए। तो वो लड़की अगर ऐसे कपड़े पहन के जिसमें वो एड्रेस आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और लड़कों का तो ऑलरेडी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जहां पे हम लोग को एड्रेस ना करें, तो जहां पे कंटेंट को एड्रेस करना है बट इमेजेस को नहीं करना है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कलर्स यूज करते हैं जो सबटल होते हैं। अभी आजकल नहीं क्या, म्यूटेड कलर नाम का एक कलर पैलेट है, म्यूटेड कलर नाम ही उसका क्या है, ये देखो दिख रहा है, दिस म्यूटेड कलर, अच्छे चल रही है। तो तुमको ये दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे सर क्या कलर है इसमें, क्या डिजाइन बनेगा, बोलोगे। लेकिन अगर तुम इसके म्यूटेड कलर्स के डिजाइन देखो, तो तुम देख रहे हो लेकिन तुमको पता नहीं, देख रहे हो क्या ऐसे डिजाइन, आ रहे ऐसे डिजाइन तुम्हारे आजू बाजू में, आ रहे। तो मैक्सिमम देखो ये म्यूटेड कलर दिख रहा है, यू डोंट नो, मतलब हम लोगों को पता है पर हमको पता नहीं उसका एग्जैक्टली नाम क्या है। तो अगर मैंने म्यूटेड कलर डाल दिया, ये देखो डिजाइन अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे ट्रेंड्स आते हर साल के अलग अलग, 2021 के अलग आते हैं, 22 के अलग आते हैं, 23 के अलग आते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स। हम लोगों को ट्रेंड्स भी देखना पड़ता है। अभी मैं, मतलब अभी वो शॉर्ट पैंट की बहुत आ गई है, फैशन आ गया है ना, पैंट कम, उधर नीचे से 1 इंच कम पहनते ना, बहुत सारे लोग पहनते हैं ऐसे। अभी आजकल 1 इंच कम हो गया, और नीचे पैर में एक थ्रेड काला कलर का बांधते हैं। वो अगर मैं 10 साल पहले बांध के घूमता, तो लोग मुझे ज्यादा रिलीजियस समझते कि ये बहुत अंधश्रद्धा वाला है, सुपरस्टिशियस है। अभी फैशन हो गया उसका, बराबर है कि नहीं। ये देखो ये वाला, देखो अच्छा दिखता है डिजाइन, म्यूटेड कलर है। तो देर हम लोग वो डिजाइन को देखते वक्त उसका एक आध कॉपी निकाल ले इंटरनेट से, और देखते बैठे कि इसमें क्या अच्छा लग रहा है, इसमें क्या अच्छा लग रहा है। देखो फॉन्ट है क्या, देखो फॉन्ट, मैं होता तो मतलब इन जनरल में होता तो क्या 3 लाइन लिख देता, लिख दिया, अमेजिंग म्यूटेड म्यूट कलर पैलेट्स, ठीक है। लेकिन देखो म्यूट कलर के बीच पीछे क्या डाल दिया, एक व्हाइट बॉक्स डाल दिया, बॉक्स मतलब एज, तो उससे क्या हो गया, वो डिफरेंट दिख रहा है डिजाइन, उठ के दिख रहा है। कोट डाल दिया, एक नीचे से हाथ डाल दिया, डिजाइन बन गया। क्या बहुत डिजाइन में बहुत आउटस्टैंडिंग डिजाइन है क्या, नहीं, पर हमको अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट लग रहा है। देन ये सीखेंगे हम लोग, बहुत डीप में सीखेंगे कि प्राइमरी कलर्स क्या है क्या नहीं। ये देखो म्यूटेड कलर, अभी हम लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ये ट्रेंड में म्यूटेड कलर यूज करने चाहिए अभी, इसका अच्छा फैशन है। ग्रेडियंट्स का भी डिजाइन आता है, बहुत बढ़िया डिजाइन आता है। एक होता है ग्रेडियंट डिजाइन, है ना, ग्रेडियंट डिजाइन है क्या, ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं क्या आजकल। ग्रेडियंट मतलब क्या, एक कलर से दूसरे कलर में मिक्स। यहाँ पे कौन सा कलर है, वायलेट, यहाँ पे कौन सा है, ऑलमोस्ट ब्लूइश, थोड़ा रेड मिक्स है उसमें। देखो ग्रेडियंट है, यहाँ पे ग्रेडियंट है क्या, ग्रेजुअली मिक्सिंग, ग्रेडियंट, ब्लू टू, दिख रहा है। तो ये ग्रेडियंट वाला डिजाइन है। तो हर एक के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, और ये तुमको ये देखो डिजाइन,
इसमें एक छोटा सा चीज ऐड करने के बाद क्या हुआ, देखो ये ब्लैक कलर दिख रहा है यहां से, तो इससे लग रहा है डिजाइन डिफरेंट हो गया। तो इन चीजों का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, तो विल यूज दिस। तो डिजाइन अच्छे क्यों लगते हैं ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे फोकस कैसे किया है बीच वाले पोर्शन पे, ये देखो ये ब्लैक कर दिया, इसको विनेट इफेक्ट बोलते हैं, शायद तुम्हारे मोबाइल में होगा, है ना, आजू बाजू में थोड़ा सा एक डार्क रीजन आ जाता है और सेंटर में लाइटर रहता है। तो ये क्या बोल रहा है कि आप इसकी तरफ देखो, राइट। तो डिजाइन समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारे रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं, वो हमारे दिमाग में ऐसे स्टैक होते रहते हैं। जब हम लोग कुछ नया बनाने जाते हैं तब हमको वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि नहीं रेगुलर। अभी देखो एक साइट है, कौन सी साइट है, बीहांस नाम की साइट है। लॉगिन होगा शायद। तो ये बिहांस साइट नॉट, जाओ यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, ये साइट्स हमेशा देखते रहना। एक पिंटरेस्ट नाम की साइट है, हमेशा देखते रहना। देखो ये क्या डिजाइन है, एक इमेज है इमेज, कुछ टेक्स्ट डाला है, और इसको एक देखो टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन देखो, ये नॉर्मल टेक्स्ट है फिल किया हुआ, और इसके पीछे देखो ये आउटलाइन टेक्स्ट है। तो पीछे डाल दिया, पीछे डाला नहीं, मास्क कर दिया। मास्क कैसे करते हैं हम लोग सीखेंगे। थोड़ा रेट्रो लुक लाने के लिए देखो नॉइस डाला है इमेज में, दिख रहा है नॉइस। ये देखो अभी कौन जीतता वर्ल्ड कप, स्पेन जीता ना परसों, संडे को स्पेन जीता ना अरे वर्ल्ड कप सिर्फ मेल्स का नहीं होता है, फीमेल्स का भी होता है। हाँ, उसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराया 1-0 से। इसमें वीडियो आ रहा है, ठीक है। सी दिस इमेज, अभी देखो यहाँ पे तुमको कितना ब्यूटीफुल है। ये तो इमेज है, एआई जनरेटेड इमेज है या मार्क की हुई इमेज है, दो में से। देखो लाइट का डायरेक्शन कहाँ से लाइट आ रहा है, ये पीछे से लाइट आ रहा है। शैडोज दिखाई दे रही ज्यादा। अगर मेरे पीछे से लाइट आ रहा है और मैं सामने से फोटो ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे ग्लेयर्स आती है, मालूम है फोटोज में ग्लेयर्स आती है, ये ग्लेयर्स है कम है, हमने वो दिखा दिया। बट आप देखो यहाँ पे ये पोर्शन हमें आया, ये डार्कर शेड से, बिना लाइट के कुछ नहीं होता। एंड ऐसे कई इमेजेस तुमको रेगुलरली देखने पड़ेंगे, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, फोटो मैनिपुलेशन हो सकते हैं। देखो क्या है इसमें, बट ये देखो जैगवार वॉल, मुझे अच्छा लगता है ये इमेजेस देखना। ये जब इमेजेस देखते जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में वो ऐड होते जाएगा कि नहीं यार डिजाइन ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये देखो और आजकल डिजाइन में बहुत नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट हो रही है, अभी पूरा एक्सपेरिमेंटल ही चल रहा है। ये साल में जितने भी डिजाइन बन रहे हैं सब नए बन रहे हैं, सब अलग टाइप के बन रहे हैं, और फॉन्ट्स भी अलग अलग टाइप की यूज कर, विल सी फॉन्ट्स भी हम लोग देखेंगे। ये देखो अभी म्यूटेड कलर बताए ना, म्यूटेड कलर पैलेट है, देखो बैकग्राउंड्स। तो बस ऐसी कुछ चीजें हम लोग आगे सीखने। देखो अभी इसमें अनयूजुअल क्या है, ये इसमें अनयूजुअल क्या है, ये फोल्ड दिखाई दे रही, कैसी किस वजह से आती है ये टेक्सचर है, किस वजह से आती है, दीवारों के ऊपर आती है या
हम लोग कभी मोबाइल पे कवर लगाते तो बबल्स आते, तो वी शुड नो कि हमको बैकग्राउंड टेक्सचर किस लिए चाहिए। मान लो ये किसी कांच पे चिपकाने वाला है तो उसका ऐड हो सकता है, ये बबल्स निकालते भी है वो लोग अलग तरीके से, बट मैंने उनको एक एग्जांपल बताया टेक्सचर्स। तो ये साइट पे अपना एक जीमेल आईडी बना लेना और जितने भी साइट्स में बताता हूँ वो साइट्स पे लॉगिन कर लेना, जिससे क्या हो जाए तुम्हारे दिमाग, तुम वहां पे जाओ तो लॉगिन ऑलरेडी होता रहे। तो एक बिहांस नाम की साइट है, दूसरी है बिहांस, ये देखो बिहांस, बिहांस.नेट। एक पिंट्रेस्ट है, पिन ट्रेस्ट, PIN, कभी चालू रहती कभी रहती नहीं, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होता है कभी। PIN ट्रेस्ट, इंटरेस्ट, पिन इंटरेस्ट, उसका लोगो भी बहुत बढ़िया है। ये देखो पिंट्रेस्ट। तो अगर कॉपी करना है तो इनको कॉपी करो, राइट, तो अच्छा भी लगेगा। देखो, और ये सब तुम बना सकते हो फोटोशॉप में, सब कुछ बना, ये सीखोगे तो हम लोग सभी सीखेंगे कि कैसे बना सकते हैं इसको, वेरी इजी। एक बार दिमाग में आइडिया आ गई पेपर में, मैं पहले नहीं क्या प्लानिंग करता हूँ। लेट मी शो यू, प्लानिंग क्यों जरूरी होता है इन रियल लाइफ ऑल्सो। बिना बिना अगर इसके तुम करते हो, व्हाट हैपेंस, ये सब पिंग होते रहते हैं, दिख रहा है, फुल पैक। क्यों रहता है ये, हर हफ्ते में मैं फीड करता हूँ, ताकि मुझे किसी शादी में जाना है, कहीं कुछ ट्रैवलिंग करना है, जॉल सब कुछ उधर होता है। तो ये प्लानिंग इसलिए होता है क्योंकि मुझे बैठ के सब कुछ लिखना पड़ जाता है। ये देखो अभी मैंने, दिख रहा है कब कौन सी डेट में क्या करना है, कौन करेगा, एवरीथिंग इज देयर। मतलब मेरे फैमिली के लिए अगर मुझे टाइम देना है, सो आई नो कि मुझे जैसे गेस्ट लिस्ट फाइनल करनी है, एक्स वेन्यू करना है, डेट फाइनल करनी है, वॉट एवर, और सबका डेट वगैरह पूरा लिखा होता है और वो हो भी जाता है। उसमें से 60-70% भी हो गए तो मेरा काम हो जाता है। तो हर वीक का ऐसा मेरा प्लानर होता है और मैं वो फॉलो करता हूँ। तो ये प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही मैं डिजाइन के लिए भी प्लानिंग करता हूँ। अभी जैसे तुमको पता है ना, वर्धा रोड अभी ब्लॉक हो गया एक साइड में, क्यों ब्लॉक हुआ है, वहां पे थर्ड फ्लोर रेलवे लाइन का काम चल रहा है। तो वे बॉक्स पुशिंग मेथड से सीमेंट के ब्लॉक्स अंदर डाल रहे हैं, बीच का एक हिस्सा तोड़ रहे हैं और उसकी जगह रेलवे लाइन को पैरेलल डाल रहे हैं। तो उसका काम अपने पास आया है। अभी उस वहां पे हम लोग गोप्रो कैमरा 1 महीने के लिए लगा के रखेंगे, वो पूरी मेथड शूट करेंगे, क्योंकि वहां पे ड्रोन उड़ता नहीं है, एयरपोर्ट है ना, ड्रोन नहीं उड़ता है। तो अभी उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके सब कुछ काम शुरू हो जाएगा। कल काम मिला, कल से काम उधर शुरू भी हो गया, वहां पे ऑलरेडी कैमरे लगना शुरू हो गया, तो आज वो काम खत्म हो जाएगा। तो वहां पे जाके पहले देखना कि एग्जैक्टली क्या है, कौन से कैमरा लगेंगे, ड्रोन उड़ता है कि नहीं उड़ता है, आपका शेड्यूल बताओ कि आप दीवार को एक्चुअली कब तोड़ना शुरू करोगे, ताकि वो बॉक्स अंदर धकेलना शुरू करोगे। पूरी प्रोसेस पहले समझ ली वहां जाके ऑन स्पॉट। 3-4 लोगों को लेके भी गया जो अपनी टीम में काम करेंगे, उनको भी लेके गए कि ऐसे ये करना है। तो जब तुम लोग डिजाइन बनाते हो तो तुमको भी प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी डिजाइन, डिजाइन मतलब उसमें वीडियो भी आ गया, फोटोज आ गए, वॉट एवर, ऐड हो गया, पोस्टर हो गया, सब। तो सबसे पहले अगर तुम लोगों को मैंने बोला कि इंस्टाग्राम के लिए ऐड बनानी है, तो तुम लोग क्या सोचोगे, ग्राफिक्स के बारे में पहले सोचोगे, और ऑडियंस, और
और मार्केटिंग और तन्मय कलर्स और साइज। गलती से मैंने अगर मतलब सब कुछ बढ़िया बना लिया और फिर मेरे क्लाइंट ने बोला मेरे को तो वर्टिकल चाहिए था, मतलब पोर्ट्रेट मोड चाहिए था, तुमने क्या बनाया लैंडस्केप, हो गया खेल खत्म। तुमने जितना काम डाला, जितना एफर्ट डाले हो, तो सबसे पहले क्या फाइनल होना चाहिए, साइज, डॉक्यूमेंट का साइज। लाइक तुमको बनाना किसके लिए, कौन से मीडियम के लिए बनाना है, तो तुमको सबसे पहले क्लाइंट को या खुद को क्या सवाल पूछना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूं वो किस लिए बना रहा हूं। तो ऐसे ही सभी सॉफ्टवेयर्स में, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, इन डिजाइन हो, वीडियो एड्स हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले क्या पूछते हैं, साइज। अगर तुमने साइज नहीं पूछा तो तुमने बना लिया लैंडस्केप, या तुमने बना रहा मैं इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा हूं तो मैंने इंस्टाग्राम साइड पूरा ऐड बना दिया, और उसको क्या चाहिए, मेरे को तो वो टीवी इस पे दिखाना है, टीवी पे दिखाना है, तो चलेगा क्या। किसी ने यूट्यूब के लिए बनाया, शॉर्ट्स के लिए चाहिए, शॉर्ट्स के लिए बनाया, यूट्यूब के लिए चाहिए, तो तुमको सबसे पहले खुद को या क्लाइंट को सवाल पूछना है कि साइज क्या। तो हम लोग सबसे पहले पूछते साइज, देन ब्रांडिंग, मतलब किस लिए चाहिए, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, राइट, कौन से कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कौन से कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर या कस्टमर के ऊपर। और जैसे अभी अभी फेस्टिवल सीजन है तो कौन से कलर ज्यादा चलते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वार्म कलर्स ज्यादा, वार्म कलर्स क्यों ज्यादा, व्हाट इज वार्म कलर्स, वार्म कलर्स को वार्म कलर्स क्यों बोलते हैं, कभी सोचा वार्म कलर्स को वार्म कलर्स क्यों बोलते हैं, कभी तुम लोग यूज करते हो क्या ये वर्ड, यूज करते क्या वार्म कलर्स, सन के साथ, फायर के साथ जो एसोसिएट है दैट आर वार्म कलर्स, वो जनरली कलर व्हील के राइट हैंड साइड में आते हैं। और जो फिर कूल कलर्स किसके साथ होते हैं, ब्लू, मतलब वो किसके साथ एसोसिएट है, स्काई, वाटर, आइस, समझ में आ गया, ये सब अपोजिट होते हैं। अगर तुमको कलर व्हील दिखाऊंगा तो मैं बिल्कुल, अभी कलर व्हील भी दिखेंगे हम लोग, तो ये सब समझाइए। तुमको बताने का रीजन है कि पहले दिन से लेक्चर फोटोशॉप चालू नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो फोटोशॉप तो एक टूल है ना, हम लोगों को सीखना क्या है, कॉन्सेप्ट। तुम्हारे सामने तुमको फोटोशॉप सिखाया एंड देन तुमको कुछ और सॉफ्टवेयर आ गया तुम्हारे सामने, मान लो कलर कोरल पेंटर आ गया, कोरल ड्रॉ आ गया, या फिर गिम्प आ गया, तुम्हारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए कि मेरे को पता क्या है, कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं कोई भी कैनवा दे दिया तुमको किसी ने, तुम कैनवा पे भी डिजाइन करना आना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी ना कि हमको सिर्फ अरे नहीं यार मैं तो सिर्फ फोटोशॉप में काम करूंगा, इसके बिना मेरे को नहीं आता है तो सर मैं जॉब नहीं करूंगा, फोटोशॉप तुम्हारे यहाँ ले रहे होंगे तो ही मैं, ऐसा होता है क्या कभी, तुमको तुम्हारे हिसाब से एडेप्टेबिलिटी। तो हम लोग कभी किसी भी इसमें टूल्स नहीं सीखते, टूल्स 5 दिन में खत्म हो जाते हैं, कोई भी टूल्स, फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर के टूल्स 5-6 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा टूल्स होते नहीं है। क्या होते हैं ये देखो, इसमें से आधे तो सिखाते भी नहीं है, क्योंकि उसमें सिखाने लायक कुछ होता भी नहीं, कॉपी पेस्ट सिखाना पड़ता है क्या, पता होता है अपने को, कंट्रोल सी। जिंदगी में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अपने को पता होता है ये, तो इसमें से बहुत सारे टूल्स तो ऐसे ही तुम लोग सीख जाते हो। हम लोगों को मेनली सीखना होता है उसके स्किल्स और उसके मतलब क्या होता है आइडियाज, वो एक बार आगे तो कहीं पे भी आ जाते हैं ना। एक और आगे जाके तुमको आएगा कंपोजिशन, अभी सुना है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऐसा नाम सुना है कंपोजिशन, कहाँ सुना है, म्यूजिक में कंपोजिशन, गुड गुड। और ऑनलाइन कितने लोग आज कम है ऑनलाइन, हाँ, और आर्ट फील्ड में हम लोग कंपोजिशन सुनते हैं, और कैमरा में कंपोजिशन सुनते हैं, बोलते हैं ना फोटोज में अच्छा कंपोजिशन रहा तो हमने कभी सोचा है क्या कि कंपोजिशन एग्जैक्टली क्या होता है,
हाँ राइट। तो हम लोग फोटोशॉप में क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन ही बना रहे हैं। दो चार पांच छह एलिमेंट्स को बीच में लेके हम लोग कुछ, इसीलिए एनिमेशन में सबसे पहला सॉफ्टवेयर सीखते फोटोशॉप। वीएफएक्स सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन पहले फोटोशॉप ही सीखना पड़ता है, बिकॉज कंपोजिटिंग का सबसे पहला सॉफ्टवेयर ही फोटोशॉप है, पुराने जमाने से अभी तक और आगे भी। मतलब कैनवा आए या क्या, कैनवा किस लिए होता है, इंस्टेंट के लिए। जैसे तुम लोग कौन सी जनरेशन हो, 2 मिनट वाली जनरेशन है ना, 2 मिनट नूडल्स। घर में गए, भूख लगी, मम्मी ने क्या पकाया, नूडल्स, है ना। तो 2 मिनट जनरेशन के लिए वो कैनवा है, खड़ाखट खड़ाखट। पर वो कैनवा में अच्छा बनता है क्या, नॉर्मल डिजाइन बनती है भाई, एकदम टेम्पररी। तुमको चाहिए कि नहीं मेरे को अभी इमीडिएट पोस्ट करना है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, नो फोटोशॉप, तो मोबाइल में कैनवा ओपन करो, खड़ाखट करो और दे दो, तुम्हारा काम इजी हो जाता है, क्योंकि स्टाइल्स ऑलरेडी डिफाइंड रहती है, टेम्पलेट ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं। हम लोग उसके आगे जाते हैं। तो कंपोजिशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं। रूल ऑफ थर्ड नाम का प्रिंसिपल है, एक नेगेटिव स्पेस है, पॉजिटिव स्पेस है, ये सब हम लोग सीखते हैं। तो ये क्यों सीखते हैं, बिकॉज हम लोगों को वो सब डिजाइन में फिट करना होता है। देन एक होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी सुना है क्या कभी, कंटिन्यूटी? अमूल की एड्स देखिए, वो वीआईपी स्क्वायर है ना, ट्रैफिक पार्क, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क दादमपेट में, वहां पे हमेशा एक बोर्ड जो है उसमें अमूल की एड लगी रहती है। तुमने कुछ खासियत दिखे क्या अमूल की एड्स की, वो कैसे होती है, और कैसे होती है, देखा कि एड्स देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ टच होता है क्या इसमें, लड़की का। और जो फेस, जो नए कैरेक्टर्स आते हैं वो भी ऐसे गोल मटल होते क्या, इसको बोलते कंटिन्यूटी। क्यों, तुम्हारे सब कुछ कंटिन्यू होना चाहिए, एक नहीं एक जगह अलग कुछ तो भी शार्पनेस दिखा दिया, एक जगह कुछ अलग दिखा दिया, ऐसा होता नहीं, तुम्हारा ब्रांडिंग कभी नहीं बनता है। तुम्हारा ब्रांडिंग बनाने के लिए तुम्हारे सभी जो एलिमेंट्स है, तुम्हारे लोगो से लेके तुम्हारे डिजाइन सब सेम होने चाहिए, सेम मैसेज देने चाहिए, नहीं तो एक अलग देगा और एक अलग देगा तो तुम्हारा ब्रांड कभी जिंदगी में नहीं बन सकता है ना। तो ब्रांडिंग करने के लिए कंटिन्यूटी होना जरूरी। एक और कंटिन्यूटी का एग्जांपल वीडियो में दिखाता हूं। जैसे मान लो अभी मैं अंबाझरी के पास खड़ा हूं, तुमको मैंने बताया मैं अंबाझरी के पास खड़ा था, और दूसरे इसमें मैं डायरेक्ट टीचिंग करते हुए दिखाया, तो क्या लगेगा तुमको, एक तो मैं सुपरमैन हूं, या मेरा जुड़वा है, या शूट बराबर किया नहीं, कि अरे अभी सर अंबाझरी के पास खड़े थे, एकदम से कहा आके पड़ेंगे, तुमको क्या दिखाना पड़ेगा, वहां से निकले, गाड़ी को किक मारी या कार में बैठे, तो कार का दरवाजा खोला, डायरेक्ट अंबाझरी में खड़े और डायरेक्ट कार के अंदर दिखाओगे क्या, नहीं, वहां से निकलते हुए दिखाओगे, कार का दरवाजा खोलते हुए दिखाओगे, कार में बैठे गाड़ी स्टार्ट की, फिर गाड़ी दिखाई, फिर क्या दिखाओगे, गाड़ी टर्न हुई है परसिस्टेंट के पास से, फिर ये बिल्डिंग दिखाओगे, गेट के साथ अंदर आते हुए दिखाओगे, पार्किंग में लगाई, गेट खोला, एंट्रेंस में आए, फिर आप ये वाले एंट्रेंस में दिखाओ, फिर यहाँ बैठते हुए दिखाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से कैमरा एंटर हुआ, फिर मैं बैठते दिखाऊं, तब आती है कंटिन्यूटी। इसको बोलते कंटिन्यूटी। अगर ये नहीं रहा तो तुम्हारी फिल्म, तुम्हारा डिजाइन खत्म। तुम्हारे क्लाइंट हमेशा देखते कि अरे ये डिजाइन अलग, ये मैं 2 ऐड डालने वाला हूँ ये हफ्ते में, पर दोनों ऐड अलग है, नाम सेम है, लोगो सेम है, और कुछ अलग ही मैसेज दे रही, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। इसलिए देखो अपने जो कैटलॉग्स है, हैव यू सीन दिस कैटलॉग, जो मैंने तुमको भेजे थे, जिसमें कोर्सेज की डिटेल दी है, पता नहीं यहाँ पे नहीं दिखाई। तो कैटलॉग में आप देखो कि ऑलमोस्ट सिमिलर कलर्स है क्या, देखे क्या कैटलॉग। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, ये तुमको सब मैं लिख के दूंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप की कौन से स्टेप में क्या जाना है, कैसे करना है, वो सब लिख के दूंगा। सब तुमको शॉर्टकट जितने भी है ना, सब याद आ जाएंगे, जितने में शॉर्टकट्स दूंगा ना अभी, जो भी सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे सब याद हो जाएंगे, मतलब मैं याद करवा ही देता हूँ। और याद ऐसे नहीं करवाता हूँ कि ये जाओ यहाँ पे, ये कीबोर्ड शॉर्टकट से और याद कर लो, ऐसे याद नहीं करते हम, क्योंकि हम लोग कभी लिखते नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग सिर्फ बोलते हैं, और जो बोलते बोलते करते वो अपने आप दिमाग में छप जाता है।
तो जैसे ये फोटो मैनिपुलेशन का कुछ एक बनाया था पिछली बैच का, देखो अलग है, कैरेक्टर डाला, अलग है क्या कैरेक्टर और वो, तो देखो धीरे धीरे लाइटिंग किया, दूसरा लाइटिंग शैडोज डाला, थोड़ा कलर मैच किया, ग्लो दे दिया, ओवरऑल कलर मैच किया, थोड़ा डस्ट डाल दिया, देन फाइनल दिस इमेज। तो ये बिफोर आफ्टर देख लो, एक्चुअली ऐसे था। साधु था नहीं, दिख रहा है डिफरेंस? अलग नहीं लगना चाहिए कैरेक्टर कि इधर अलग चल रहा है उधर चल रहा है, नहीं, तुमको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये मैच हो। ये सब मैचिंग कैसे करते हैं, ये टूल्स कैसे यूज करते हैं, क्यों करेंगे, पहले तो क्यों करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सब हम लोग एक एक डिटेल ऐड करेंगे। ये देखो जैसे बॉम्ब फटता है तब ऐसे उड़ती ओपन हाइमर, फिर इसका वो मैगजीन कवर बनाए, ये टाइपोग्राफी, ये देखो गायब हुआ, मास्किंग दिख रहा है, वॉट एवर। और ऐड करना भी था, पर ये एग्जाम्पल के लिए उनको बताया तो कुछ ऐसे तरीके से बताया। क्लियर है? तो कम से कम इसमें अपना डिजाइन कैसे ज्यादा अच्छा दिखाए, इसका एक एग्जाम्पल तुमको मैंने दिखाया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग रेगुलरली लेते हैं ना, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने अपने कुछ काम किए वो भी दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सॉफ्टवेयर अपने बता देता हूं मैं कि हम लोग फोटोशॉप सीखेंगे, इलस्ट्रेटर सीखेंगे, इन डिजाइन सीखेंगे, ये ग्राफिक डिजाइन की। इलस्ट्रेटर इज इक्वल टू कोरल ड्रॉ। तो कोई अगर तुम्हारे साथ बहसबाजी करना चालू करे कि नहीं कोरल अच्छा होता है, तुम्हारा इलस्ट्रेटर अच्छा नहीं होता, वॉट एवर, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जिस सॉफ्टवेयर में मेरी कमांड होती है वो सॉफ्टवेयर अच्छा होता है। तो दुनिया भर में तुम कहीं पे भी गूगल सर्च कर लेना, तुमको सभी फाइल्स मिलती है इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में, कोरल फॉर्मेट में नहीं मिलती। तो मैं ऐसा बोलूं क्या कोरल काम नहीं करता? कोरल भी काम करता है, पर ऐसा है कि हम लोग एडोब में ही काम कर रहे हैं और हम लोग आगे कुछ और भी काम करते हैं। जैसे डिजीज प्रोडक्शन को सब्सक्राइब किया गया, नहीं तो कर लेना, मुझे पैसे नहीं मिलते उसके, पर हाँ नहीं ऐसा होता है ना कि सर को पैसे मिलते होंगे, तो मेरे को पैसे नहीं मिलते क्योंकि मैं ज्यादा पोस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ इसलिए कि नए वीडियोस डालने के बाद, ये दिख रही क्या वीडियो, ये हम लोग इलस्ट्रेटर क्यों यूज करते हैं? हम लोग इलस्ट्रेटर इसलिए यूज करते हैं कि हम लोगों को जब ऐसे वीडियोस बनाने नागपूर होते हैं, सुधार प्रन्यासने नागपूरच्या नागरिकांना लीज संबंधात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता जलद गतीने निपटारा करण्याची कार्यपद्धतीला लीज ये क्या संबंधी है, ये इलस्ट्रेटर फाइल है, ये डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स में डालते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग क्या यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज करते हैं। देखो अर्ज घेऊन नागपूर सब सुधार इलस्ट्रेटर फाइल है, प्रन्यासच्या वेक्टर्स फाइल है। सिटीजन फॅसिलिटी सेंटरला यायचे आहे। लीज कोरल सिखा अर्जासोबत सकते पर फोटो, ऑलमोस्ट आधार सिमिलर काम कार्ड, करता है, डिजाइन मागील सेम बनते हैं। लीज डिजाइन डीड, का मैंने बताया कि शीट कोरल क्रमांक करो, इलस्ट्रेटर दर्शविणारी करो, कोई फर्क आखीव नहीं पड़ता। पत्रिका अपने यहाँ के जो लोग हैं प्रिंटर, वो मेरे को कोरल फाइल चाहिए बोलते हैं, तो कुछ करना ही नहीं उसके लिए, डायरेक्ट उसको टीआईएफ फाइल दे देना कि कर ले भाई, टिफ फाइल और टीजीए और जेपीजी विथ सीएमवाई के मतलब प्रिंटिंग वाला फॉर्मेट लेके दे देने का। उसने कुछ ज्यादा बोला तो उसको बोलना ये ईपीएस फाइल ले ले, डॉट ईपीएस फॉर्मेट भी आता है वो दे ले, और उसको बोलने का बाकी कर लो। क्योंकि जनरली पूरे दुनिया में एआई और ईपीएस फाइल चलता है प्रिंटिंग के लिए। मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा प्रिंटिंग का जो यूनिट है, जो एप्पल का ब्रोशर प्रिंट करते हैं, प्रगति ऑफसेट नाम से, ये रामदास पेट में, मतलब उससे अच्छा कोई अच्छा प्रिंट नहीं करता। उनके यहाँ अपन कभी जाएंगे भी तो यहाँ पे उसका सिर्फ प्रिंटिंग का नहीं है, वो लोग ऑर्डर्स लेते, प्रिंटिंग का यूनिट उनका हैदराबाद में, लेकिन इतना बढ़िया प्रिंटिंग होता है कि उनके डिजाइन आइडिया बहुत ही, मतलब एक ब्रोशर का प्राइस ही करीब 3-4 हज़ार रुपए का होता है। मतलब शादी की जो है ना बॉक्स वगैरह आते हैं ना, वो उस टाइप के सभी प्रिंटिंग उनके पास होते हैं। तो उनके पास एआई में काम होता है, तो अभी समझ जाने का। पर हम लोग वैसे भी मतलब प्रिंट मतलब अपने को माल में प्रिंटिंग के काम नहीं करने का, हमको माल में काम नहीं करना है,
ना अच्छे कंपनी एड कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो अपने बच्चे कभी माल में जाके काम नहीं करते, बट स्टिल मैं तुमको बता रहा हूँ, माल कोई कम है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर हमको वैसे भी प्रिंटिंग यूनिट में नहीं जाना है, पर्टिकुलरली उस टाइप के, शोध पावती माहिती क्योंकि वहां पे पावती देखा ना हे तुमने, बहुत साल से एक बंदा वही काम कर रहा होता है, वही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी के फोटोज डालते हैं, फिर इधर एक पोस्टर डाल देता है, हम लोग वो कोई काम नहीं करेंगे, डॉक्युमेंट्स जोडून आता है वो अर्ज सबको, जमा अपने को करायचा आहे. सभी आता है, लेकिन या अपन सर्व वो काम नहीं डॉक्युमेंट्सची करेंगे, देखो ये दिख पडताळणी रहा है केल्यावर डॉक्युमेंट्स, तेव्हाच नागपूर सुधार प्रन्यासकडून प्रोसेसिंग फीसची डिमांड देण्यात येते. ही डिमांड तुम्ही युनियन बँकच्या नागपुरातील कुठल्याही शाखेत बँकेत ये जाऊन भरू मोशन शकता. ग्राफिक्स एनिमेशन किया, त्याच दिवशी डिमांडचा भरणा केल्यानंतर तुमच्या सब- ऍप्लिकेशनचे एक्नॉलेजमेंट तुमको देण्यात पता है कि येते. इसके कितने रिव्यूज हुए, करीब एक एक इसके 15 भी रिव्यूज हो चुके हैं 3 वीडियोस के, तो ये बनाने के लिए मैं अगर नॉर्मल अगर चार्जेस लेता तो 8 से 10,000 रुपए में ये वीडियो खत्म कर दी, इसके मैंने 65,000 रुपीज लिए, 15 बार रिव्यू हो चुका है उसका, पहली बार 5 मिनट की फिल्म बनाई थी, फिर ये काटो वो काटो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और इनके हाथ से इनॉग्रेशन होना है, तो कोई भी फिल्म 2 मिनट के ऊपर नहीं चल सकती, उनको मैंने पहले ही बताया था, लेकिन उन्होंने फिर भी वो ये चाहिए वो चाहिए करते, मैं इनकी ओरिजिनल फिल्म भी दिखाऊंगा तुमको, ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको पता होना चाहिए कि लोग ऐसे भी करते हैं अपने साथ। अभी देखो ये हनुमान जी वाली फिल्म, ये जब फिल्म बनाई तो इसमें 3-4 मध्य भारत प्रेसिडेंट का में नाम था, नागपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोराडी में निवास करती है माँ महालक्ष्मी जगदम्बा. करीब 300 साल प्राचीन दिख रहे इस कैमरा मंदिर एंगल्स? में माँ जगदम्बा का हाँ, अलग होने ऐसा से। सुंदर रूप देखते ही बनता है. मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है. करीब 250 एकड़ में फैले हुए इस बारिश आ मंदिर गई उसके बाद, को महाराष्ट्र सरकार के ये पर्यटन सब हो विभाग गया। ने पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल पूरा किया. स्क्रिप्ट मैंने माध्यम लिखा से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है. 51 फीट ये ऊंची यहाँ पे एक प्रतिमा हनुमान का जी की भूमि मूर्ति का पूजन इनॉग्रेशन हो भारत की महामहिम पता था। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है. एक एक लोगों को ऐड इस किया, भूमि तो पूजन बीच में कार्य देखा, बीच में अजित पवार का भी सेरेमनी हो गया, वो भी मंत्री हुए, तो फिर अजित पवार को डाला, एक एक करके ऐड करते गए, पंजाब राज्य के माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री एक एक रमेश ऐड होती बैस, जाएगी। मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग प्रोटोकॉल मंत्री किसके क्या श्री वीडियोस नितिन डालने गडकरी, हैं क्या नहीं, सब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र लोगों फडणवीस, के नाम ऐड कर देंगे, फिल्म में देखो वो श्री अजित फिल्म कम है पवार, और ये लोगों के नाम ज्यादा है, सांसद ये श्री फिर मेरा भी गोपाल नाम ऐड पुरोहित, करो, विधायक फिर ये विधायक का भी नाम ऐड सावरकर करो, तथा पांच महालक्ष्मी लोगों का भी नाम ऐड जगदम्बा करो, ऐसा करके संस्थान के तो अध्यक्ष लिस्ट बड़ी हो गई। इस प्रकल्प के लिखा ही लिए नहीं, रुपए 15 क्योंकि वो प्रोग्राम अलग प्रोग्राम में आए थे, तो वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, भवन के प्रोग्राम में आए थे, रामायण का एक उन्होंने ये किया है, देखने लायक है, बहुत अच्छा है, पर ये बताने का रीजन ये है कि तुमको प्रिपेयर रहना पड़ता है। सोचो एक 8,000 10,000 की फिल्म को अपन ने 60,000 में बेचा, क्यों? क्योंकि मेरे को रिवीजन उतने करने पड़े, तो ये कॉस्ट होता है, फ्री में कोई काम नहीं करना किसी आर्टिस्ट में। यहाँ पे भी हम लोगों को कई कई मोशन ग्राफिक्स का यूज करना पड़ता है, तो ये सॉफ्टवेयर, इसमें 2 सॉफ्टवेयर प्रोमिनेंटली यूज किए, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स। तैसी फिल्म बनानी आनी चाहिए, जिस टाइम तुमको फिल्म बनानी आ गई तो समझ जाओ कि सब कुछ काम हो गया तुम्हारा। और मतलब एडिटर्स लोग 3,000 रुपए पर मिनट वगैरह लेते हैं एडिटिंग का कॉस्ट, तो ये फिल्म बनाने के लिए 3 घंटे 4 घंटे में एडिट हो जाती, तो देखो 3 मिनट के पैसे मिल जाते हैं 9,000। तो अच्छा है ना, मतलब ग्राफिक्स में 100 150 200 रुपए कमाने से वीडियोस में करना अच्छा है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइन मत करो, वीडियो एडिटिंग भी सीखो। द रीजन इज ये, मैं सब तुमको कॉस्ट के साथ बताता हूँ हमेशा। अब ये एक फिल्म है, देखो ये हमने ई लर्निंग कंटेंट बनाया, Financial literacy. अभी तुमको समझ में आ गया कि इसमें वेक्टर है, Academic and qualification is 3D भी है, important, and so is financial literacy. But 3D भी है, ये 3D है। it is not taught in our schools. Financial literacy helps one make important money-related decision and also how to manage it Right? in a proper way. ये सब अपने It YouTube helps you चैनल पे understand the value कभी of भी money वीडियोस देखोगे and तो makes you तुमको financially idea आएगा। independent. It also helps to develop discipline. ये है क्या मोशन ग्राफिक्स दिख रहा है नहीं, वेक्टर बना के रखा है, उसको सिर्फ सरकार है, फिर उसकी एक दूसरी कॉपी भी सरकार है, फिर उसकी तीसरी भी कॉपी, एक ही कॉपी है, एक ही बना है, और ये उसके साथ जंप कर, ये एक्चुअली In जगह पे such जंप कर। difficult times, it has been difficult for people to manage money. But if तो कहते वन टेक ओके, सभी ये जितने भी मैंने करीब 75 वीडियोस बनाए, सबके सब
वन टेक ओके, मतलब कुछ भी करेक्शंस नहीं बताए क्लाइंट ने, स्क्रिप्ट से लेके सब कुछ अपन ने लिखा हुआ है, मतलब मेरी टीम ने लिखा हुआ है। एनिमेशन में मैंने पहले 5-6 वीडियो बनाए, फिर बाकी टीम को लगा दिया। ये सब वेक्टर बनाया है किसमें, इलस्ट्रेटर में। तो इसलिए फिर क्या, फोटोशॉप की फाइल्स प्रीमियर में भी आती है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी आती है, इलस्ट्रेटर में भी आती है, इलस्ट्रेटर की इधर आती है उधर जाती है, सब जगह सब एक्सचेंज हो जाती है, इसलिए हम लोग एक ही एडोब का ही वर्जन सिखाते हैं। तो किसी को सवाल हो सकते हैं सर फिर इलस्ट्रेटर के साथ मुझे अगर कोरल ड्रॉ सीखना है तो कुछ नहीं लगता है, कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कर लेने का एंड सेम इधर फाइल ओपन क्या करता है, उधर फाइल ओपन क्या करता है, इधर पेन टूल कैसे काम करता है, उधर पेन टूल कैसे काम, सेम ही, सिर्फ उसके शॉर्टकट्स अलग है। उधर मिडल माउस से पैन होता है, इधर अपन स्पेस बार से पैन करते हैं, कुछ कुछ अलग होती है। और एडोब का ऐसा है कि फोटोशॉप के जो शॉर्टकट्स है वो ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर के वही इन डिजाइन इजी जाता है। तो ये एक चीज हो गई। देन दूसरा हम लोग इलस्ट्रेटर के बाद सीखते हैं इन डिजाइन ना। वाई इन डिजाइन, जितने भी ग्राफिक्स के काम करने वाले लोग हैं वो फोटोशॉप यूज करते हैं और इन डिजाइन यूज करते हैं, बीच में सिर्फ कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर चेंज करते हैं वेक्टर्स के लिए। बाकी जो कोरल में काम करे उनको बुकलेट बनाना है, बड़ी बुक बनानी है, पेपर बनाना है, न्यूज़पेपर, वो इन डिजाइन में बनता है। जितने भी न्यूज चैनल्स है यहाँ पे, न्यूज पेपर्स है, उनके यहाँ पे इंडिया मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, सकाळ, पुण्य नगरी, लोकमत में शायद क्वार्क एक्सप्रेस यूज होता है, आई डोंट नो, पर बाकी जगह सब जगह इन डिजाइन यूज होता है। तो न्यूज़पेपर वगैरह बनाना है या बुकलेट्स बनाने, बड़ी बड़ी बुक्स बनानी है, तो ये नीड इन डिजाइन, ठीक है। तो इसलिए इन डिजाइन यूज करते हैं। इंटरएक्टिव पीडीएफ, लाइक तुम्हारे पास कोई पीडीएफ आती है जिसके तुम कॉल पे क्लिक करते हो तो वो नंबर आ जाता है क्या, फोन नंबर डायल में, डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स वगैरह जिसको बोलते हैं, वो इन डिजाइन में बनता है, इंटरएक्टिव पीडीएफ वगैरह। तो इसलिए हम लोग इन डिजाइन सीखते हैं। एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स सीखते हैं। वाई आफ्टर इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स जो हमने बनाया है उसको एनिमेट भी करना है। एनिमेट करने के लिए या फिर ई लर्निंग कंटेंट जो मैंने तुमको दिखाया, एडवर्टीजमेंट, इफेक्ट्स, ग्रीन क्रोमा हटाना, कहीं ब्लास्ट दिखाना, वॉट एवर, पार्टिकल्स वो सब आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। एंड प्रीमियर में सब कुछ एडिट होता है। तो 60-70 घंटे का कंटेंट को हम लोग 5 मिनट की फिल्म में कैसे दिखाएं, ये होता है एडिटिंग। फिर वॉइस ओवर वगैरह उसकी एक प्रोसेस है। अगेन डायरेक्टली एडिटिंग स्टार्ट नहीं करते, मैं डायरेक्टली जाकर कभी शूट नहीं करता, मैं पहले स्क्रिप्ट फाइनल करता हूँ। स्क्रिप्ट में अभी जैसे प्रोसेस है तो ठीक है कि प्रोसेस है, वो तोड़ने ही वाले अपने को पता है, लेकिन जैसे मुझे दिखा एक फैक्ट्री का शूट करना है और मुझे जब तक बताया नहीं जाएगा कि किस सेक्शन का फैक्ट्री का शूट करना है, कौन कौन इन्वॉल्व रहने वाला है, तो मैं उन लोगों को वहां पे इन्वॉल्व करके आऊंगा। एक पार्कर की फिल्म है, देख लेना अपने यूट्यूब चैनल में, तो तुमको पार्कर की फिल्म में आ जाएगा, दिख जाएगा कि हम लोग शूट भी प्लानिंग के हिसाब से करते और सबकी स्क्रिप्ट ये देखो मेरे पास यहाँ होती है। तो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, देखो मैं जो भी करता हूँ यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, मैं कुछ लिखा भी होगा, तो हमारे पास सभी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे तैयार होती है और मैं यही लिखता हूँ, गूगल डॉक्स में सब कुछ लिखता हूँ। ग्रामरली यूज करो, चैट जीपीटी कैसे यूज करना वो भी बता दे। ये सब मेरे इनवॉइसेस वगैरह देखो इधर ही होती है, दिख रहा है ये, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, मेरे पास सब मोबाइल पे अवेलेबल होता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड में लिखेंगे, कंप्यूटर में रखेंगे, नहीं, यहीं पे यूज करो, देखो सब कुछ। और डेट चेंज हो जाती है, जिस डेट को मैंने अगर कुछ चेंज किया यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ, तो मेरे पास सब कुछ इस तरीके से अवेलेबल होता है। तुम लोग भी यही स्टाइल यूज करो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। देखो बहुत सारा डेटा है, मेरे सब आर्टिकल्स सब इधर ही लिखता हूँ एंड गोज ऑन, बहुत कुछ है। मेरे पेपर भी मतलब कोर्स भी डिजाइन किया वो भी सब इधर ही रखता हूँ, ताकि मुझे कहीं पे भी किसी को भेजना हो तो इमीडिएटली भेज सके। क्लियर है सभी को? क्या ये पुलिस क्लब इंडिया नाम का एक ऐप का वीडियो बनाया हमने। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ ये सब यूज होना चाहिए। मेरा सब कुछ इधर ही होता है,
प्रेजेंटेशन भी होते हैं, देन एक्सेल फाइल्स भी यहीं पे होती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सब सिखाऊंगा मैं तुमको कैसे ऑर्गेनाइज रखना। दिख रही? तो ये मैं सब अपने साथ रखता हूँ, कभी भी जरूरत पड़े तो खोल के काम कर सकूं। देन जैसे प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब खत्म होने के लिए कभी कभी 7 महीने भी लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे अपना क्या मूड हो, उस टाइम पे क्या सिखाना मुझे लगता है कि नहीं ये सिखाना इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं सिखा देता हूँ। जैसे अभी पिछले बैच में कभी चैट जीपीटी नहीं सिखाया था, तब आने का ही था, अभी आ गया तो सिखा दिया। तो उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये है कि जो भी क्लासेस होते हैं वो क्लासेस की लिंक यहाँ पे होती है अपने ग्रुप में, जो ग्रुप में तुमको ऐड किया होगा या करूंगा। दिख रही है? और ये परमानेंट अपनी क्लास की लिंक है। इसमें आपको लेक्चर शीट्स होती है, अभी वाली भी, जैसे ये वाली पिछले बैच की लिंक है, ये देखो लास्ट बैच की, ओल्ड फोटोशॉप बैच की। ये अभी जून में जो बैच चालू है उनकी है। देखो अभी ये लास्ट का प्रीमियर का बैच, आप ये सभी ऐसे ही एक्सेल शीट बनते जाती है और सभी क्लासेस तुम्हारे लिए अवेलेबल है, मतलब पिछले बैचेस की भी अवेलेबल है, ये बैच की भी और अगले बैच की भी, ये सब अवेलेबल रहती है। तुम कभी भी किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हो। मैंने तुमको जैसे बताया कि कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, तुमको जिस चीज को जब भी एक्सेस करना है कर सकते हो। तुमको सबसे पहले क्या करना होता है, जो सीखा है उसका असाइनमेंट। जैसे पहले फोटोशॉप तुमको 10 दिन कुछ नहीं करोगे, मतलब बहुत कम असाइनमेंट्स रहेगी तुम्हारी। रीजन इसकी सब कुछ नया सीखते जाओगे तो तुमको असाइनमेंट्स कम रहेंगी पहले 10 दिन। 10 दिन के बाद तुम्हारी असाइनमेंट्स धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और तुमको खुद ही ऐसे देखना है कि, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मुझे अगर एक एग्जाम्पल किसी मेरे सर ने बताया रहता तो मैं कम से कम 15-20 असाइनमेंट करता था उसकी, कम से कम। तो तुमको भी कितने करनी है तुम समझ लो कि तुम अगर काम कर रहे हो तो कम से कम 5-6 घंटा तो भी मिनिमम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल है। क्योंकि कॉलेज में जाते हैं तो 5-6 घंटा अपना जाता है ना, 1-1.5 घंटा सीखा है तो 5-6 घंटा प्रैक्टिस होता ही है अपने आप। ये देखो एक लड़की ने, विवेक नाम के एक बंदा है, उसने स्किन रिटचिंग का काम किया, दिख रहा है ये दाग धब्बे, और ये हटा दिए। तो ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में ये मैगजीन कवर बताया था, देखो उसने ये बनाया, ये इसको फोटो मैनिपुलेशन बोलते हैं। दांत चेंज किए, जबान चेंज किए, उसने पोस्टर बनाया, इसको फोटो मैनिपुलेशन नहीं बोलते हैं। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम था, देखो उसने फोटो ठीक नहीं ली है ना, और ये बैकग्राउंड में ये सब बताए उनको, करेक्शंस बताए। देखो इसमें कलर ठीक नहीं लिए, दिखाई दे रहे। लेटेस्ट बता दो, रिसेंटली अभी लास्ट कल कल किसी ने तो भी एक फोटो डाली, दिख रही? तो मैं ऐसे कमेंट करता हूं क्या, तो अच्छा किया तो अच्छा क्यों हुआ, और अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं क्यों हुआ, ये सब अपने को पता होना चाहिए। देखो वैकेंसीज रहती है, जैसा मैंने पहले ही बताया। अभी ये इंटर्नशिप के लिए जब सिर्फ अगर फोटोशॉप आता है तो इमीडिएट यहाँ पे आईटी पार्क में इंटर्नशिप अवेलेबल, सिर्फ फोटोशॉप आता है तो 5,000 रुपये देंगे और 6 महीने तक तुमको 5,000 रुपये रखेंगे, बाद में परमानेंट कर देंगे। तो अपने पास जॉब बहुत सारे अवेलेबल है, आप कभी भी जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, तुमको चाहिए तब। अभी तुमको रिसेंट, ये शायद मेरा इधर का अकाउंट है, लेकिन दूसरे इसमें भी ये देखो, अभी ये इसने पहले जब डाला, अपना सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या होता है कि अपने पास कंटेंट आता है, उसका स्पेलिंग भी चेक नहीं करते, वैसे ही देखो इसने डिस्काउंट का स्पेलिंग गलत डाल दिया। मैंने उसको वहीं पे बताया स्पेलिंग मिस, फिर उसने ठीक किया। इसमें भी मिस है, मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल देखो इसमें अच्छा डिजाइन बना है, प्लीजेंट लगता है, एटलीस्ट चलेगा। इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, जब उनकी बात चालू होंगी तो उसमें सबके ऊपर मैं कमेंट्स दूंगा कि इसमें और क्या हो सकता था, क्या फोकस कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया इसका शेप, इस शेप को कम करके फोटो को बड़ा होना चाहिए था। तो ये सब बताएंगे हम लोग। लोगो नहीं है कंपनी का, होना चाहिए था। बाकी उसका एक डिजाइन का, उसने एक अच्छा कलर्स वगैरह अच्छे कॉम्बिनेशन लिए, प्रोडक्ट से लिए। दो ही चीजों से कलर लेते हैं, एक तो प्रोडक्ट से या फिर लोगो से, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ये सब जितनी चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ ये सब मैं सिखाता भी हूँ, और एग्जाम्पल्स के साथ। तो तुमको उसको मल्टीपल में लेके जाना, मैंने एक बताया तो तुम लोग
5 6 10 डिजाइन बनाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, फोटोशॉप में हम लोग सबसे पहले यहां पे जाते हैं, न्यू। न्यू करने के बाद भी तुम्हारे पास वर्जन नहीं होंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तुम डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये सबसे पहले क्या होता है, तो रिसेंट, तुम जब फोटोशॉप इंस्टॉल करोगे तो ये ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि तुमने रिसेंटली कुछ यूज नहीं किया। सेव्ड में भी कुछ नहीं रहेगा। तुम लोग यहां पे आओगे, फोटो, प्रिंट। मैं सबसे पहले सिखाता हूं, यहां जाओ, मोबाइल ले लो, फिल्म भी ले लो, कोई भी। ये देखो यहां पे जाओ, ये सीखना है हमको। ये तो रेडीमेड है, मोबाइल में आता है ना, फोन आया तो हम लोग कॉल यू लेटर, टेक्स्ट मी, वही ये टेम्पलेट से हम लोग अपनी टेम्पलेट भी बना सकते, लेकिन हम लोग यहां जाते। सबसे पहले क्या देना, क्यों हम लोग क्या कहते हैं, अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 3। फिर मैंने तुमको बोला, अरे वो सलमान खान वाला पोस्टर निकाल, तो तुमको पता ही नहीं होता वो अनटाइटल्ड 1 है, 2 है, 3 है, क्या है पता नहीं। नाम कैसा होना चाहिए, जैसे क्लास, देखो लिखने का स्टाइल, सी कैपिटल है ना, अंडरस्कोर। अच्छा, स्पेलिंग गलत होता है, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? इंग्लिश नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो सब सॉल्व हो जाता है। इंग्लिश नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लास क्या है, 1, राइट। क्या है, डेट, राइट। फिर क्या है, पोस्टर, वॉटेवर। और कभी कभी मैं टाइमिंग भी लिखता हूं, जैसे, अरे गया, हाँ गया, सेव एज कर लेंगे हम। तो ये इस तरीके से तुमको लिखना है पूरा, नाम वगैरह। क्लास मतलब वो फाइल का नाम, वॉटेवर। ऐसे लिखे बिना अपना क्लास चालू ही नहीं करना, अपना पोस्टर आगे नहीं बढ़ाना, है ना। दूसरा फिर आता है, ये देखो, विड्थ, और ये होता है हाइट, ये होता है पिक्सल। व्हाट इज पिक्सल? सुना है क्या कभी पिक्सल वगैरह? कहाँ सुना है? स्क्रीन सुना, और कैमरा, कैमरा में मेगा पिक्सल, RGB। पर पिक्सल मतलब क्या, अगर किसी ने बोला तुमको कि नहीं ना, इमेज में से लाइट नहीं आएगा। इतना सिंपल सवाल है, हमने बहुत बार सुना है पिक्सल वगैरह, पर क्या हमने, हाँ, पिक्सल मतलब क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो टोटल इमेज पिक्सल की बनी होती है, पर पिक्सल मतलब क्या? जैसे ज्योमेट्री पढ़े हो ना ज्योमेट्री। अभी ऐसा मत बोलो मेरा साइंस नहीं था करके, ज्योमेट्री सबने पढ़ा। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, कोई सुना है? हाँ, पॉइंट हैज नो विड्थ, नो हाइट, नो डेप्थ। अभी थर्ड डायमेंशन में जाए ऐसा, पर ऐसा होता है क्या कभी? डायमेंशन होता है ना उसको, तभी तो दिखता है। बिना जिसको नो है वो कैसे दिखेगा? पिक्सल मतलब पिक्चर प्लस एलिमेंट। अभी तुम बताओ क्या है पिक्चर प्लस एलिमेंट, मतलब क्या? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन। कलर की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ना, दिखाओ, ये तुमको पता होता है, ये सब तुम देख चुके हो। और क्या है, तुमको एग्जैक्टली वो पता नहीं होता, कि तुमने बताने की कोशिश अच्छी की, लेकिन तुमको जमा नहीं कि वो बताना कैसे। तो इसका सिंपल है, देखो ये है बॉडी, देखो करो कंट्रोल प्लस, आ गया क्या पिक्सल? जूम किया मैंने, आ गया पिक्चर। ये है पिक्सल। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट रहा, बट दैट ऑल्सो मीन्स ये कलर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, मतलब नो कलर। ट्रांसपेरेंट है मतलब क्या, नो कलर, पर इंफॉर्मेशन है। तो हमेशा कोई भी पिक्सल जो होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर होता है। तुम बोलोगे ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है ना। आजकल मैक्सिमम जो मतलब आते इमेजेस आते हैं या वीडियोस आते हैं, उसमें स्क्वायर पिक्सल ही यूज किया जाता है। पर
पुराने इसमें या कोई टिपिकल इसमें कभी कि रेक्टेंगुलर भी पिक्सल होता है, बट तो बोले ये सर्कुलर क्यों नहीं हो सकता? पिक्सल सर्कुलर भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? क्या पूछ रहा हूँ? सर्कल क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? देखो बहुत ही सिंपल है, तुमको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दिखाता हूँ। सर्कल लेके देखते ना अपन, सब करके देखना ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। तो मैं जब सिखाता हूं तो ये बोलता भी हूं, तो तुमको अपने आप याद हो जाता है, और तुम भी जब यूज करोगे तब तुम लोग भी ऐसा बोलोगे। स्पेस बार, पैन, आ गया? चलो देखते। चलो ठीक है, ये है पिक्सल। अभी बड़ा पिक्सल समझ लीजिए, इसकी एक कॉपी बना देते हैं। ब्लैंक हो गया नहीं एरिया, तो इसमें कोई कलर इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर सकते क्योंकि सर्कल है हमारा, इसीलिए सर्कुलर पिक्सल्स नहीं हो सकते। इसीलिए क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, मतलब स्क्वायर भी रहेंगे और रेक्टेंगल रहेंगे। क्लियर है ये सवाल? देखो ना कितना सिंपल सवाल था। तुमने अगर किसी को पूछ लिया कि यार पिक्सल हमेशा रेक्टेंगुलर ही क्यों होते हैं, स्क्वायर ही क्यों होते हैं, सर्कुलर क्यों नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन ही नहीं रहता उसमें। पूछो कभी किसी को, इसके कितने भी हो तो ये भरेंगे नहीं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगे तो हमारी इमेज कभी कंप्लीट नहीं होगी। दैट्स वाई स्क्वायर पिक्सल। अभी ठीक है, तो यहां वापस जाते हैं हम लोग। कहा? पिक्सल कितना साइज, विड्थ 1920 पिक्सल, मतलब हॉरिजॉन्टल में 1920 पिक्सल और वर्टिकल में 1080 पिक्सल। इसका मतलब होता है फुल एचडी, जो अभी तुम सुनते हो। अभी यहां पे देखो, इधर एक दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन। 1920 क्या है? विड्थ, 1080 क्या है? हाइट। तो क्या होगा? ऐसे लैंडस्केप मोड में आएगा। हम लोग लैंडस्केप मतलब क्या, ज्यादा एरिया देखते हैं। पोर्ट्रेट मतलब खुद को देखते हैं या किसी मॉडल को देखते हैं, दैट इज वाई उसको पोर्ट्रेट मोड बोला जाता है, कि एक ही कैरेक्टर को देखना। लैंडस्केप में ज्यादा एरिया देखते हैं, तो ये है लैंडस्केप। और ये क्या है? तो ये क्या हो गया? इंस्टाग्राम। ये क्या हो गया? यूट्यूब और फेसबुक। फेसबुक आजकल तो स्क्वायर ही चलता है, बट इंस्टाग्राम, कल मैंने वीडियो कौन सा भेजा? स्क्वायर भेजा, वो सब जगह चलता है ना? यूट्यूब पे नहीं चलेगा, बट बाकी सब जगह चलेगा। सी देन क्या आता है? तुम देखो यहाँ पे और क्या है? और क्या है? मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पाइकस। अब ये पॉइंट्स और पाइकस हो गए पुराने जमाने के, ये यूज नहीं होते, लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा करते हैं। जब हम लोग प्रिंटिंग में जाएंगे तो किस में यूज करेंगे? A4 साइज वगैरह मालूम है ना? A4 साइज अपने पेपर देखा है? A4 साइज के पेपर का कुछ साइज होता है 210 बाय 230, 210 बाय 100, 180 समथिंग। कुछ नहीं पता होगा ना, कोई टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे जाने का सीधा प्रिंट में। ये देखो A4 क्या है? 210 बाय 297 है। अभी एग्जैक्टली A3 देखो, कौन सा? A3 क्या है? कुछ दिखा? 210 का डबल 420 और 297, मतलब दो A4 को जोड़ो ऐसे तो बनता है A3। दो A3 को जोड़ो A2, दो A2 को जोड़ो A1। वो लंबे आते हैं ना, वो प्रिंट निकालते हैं। पेपर जो है वो दो A2 होता है, वो A3, दो A3 को जोड़ के एक बना है ऑलमोस्ट। अभी 12-18 भी साइज आता है आजकल, प्रिंटिंग में जाओगे तो 12-18 आता है, तो वो A3 होता है, पर A3 थोड़ा छोटा होता है 12-18 से, 12 इंचेस बाय 18 इंच, 1 फीट बाय 1.5 फीट। तो वो एडजस्ट करके दे देते, पर बाकी डायमेंशन सेम होता है उसका। हाँ, अभी प्रिंटिंग में जाओगे तो देखो रेजोल्यूशन नाम की एक चीज है। व्हाट इज रेजोल्यूशन? यहाँ पे देखो रेजोल्यूशन चेंज हो रहा है क्या? इधर कितना हुआ? इधर कितना हुआ? तो व्हाट इज रेजोल्यूशन? सिंपल,
1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे, देखो उसके बाजू में ही लिखा है। तो प्रिंटिंग के लिए क्वालिटी ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए 300 रेजोल्यूशन। डिस्प्ले के लिए 72 चल जाता है, 96 चल जाता है। तो पिक्सल पर इंच, अभी ये क्या होता है ना, लोग बोलते कि अरे यार मुझे कैसे पता है। अभी देखो इसमें कितना है, ये देखो यहाँ पे इमेज और इसका एक साइज नाम का एक ऑप्शन, कंट्रोल ऑल्ट आई, ठीक है, क्लिक। मैं दोनों जगह दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे साइज क्या है, बड़ी इमेज है ये, 300 रेजोल्यूशन है। तो 1 इंच में कितने पिक्सल्स है, 300 रेजोल्यूशन, 300 पिक्सल्स। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका 10 कर देता हूं। कितना, 1 इंच में कितने, 10 ही पिक्सल्स। ओके कर, साइज अपने आप कम हो जाएगा। अभी प्रोसेस कर रहा, ओ पहले कितनी बड़ी दिख रही थी, वो देखो कोने में चली गई। कंट्रोल ऑल्ट 0, ये ओरिजिनल साइज है इसका। अभी जूम करो, क्या हो गया इमेज। तो हाई को लो बना सकते हैं, लेकिन लो को हाई नहीं बना सकते। इंचेस, ये देखो 1 इंच। अभी ये कहां से आया है, ये दिख रहा है ना, इसको रूलर बोलते हैं। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ठीक है। कहां दिखता है, तो जो भी व्यू वाली चीजें होती है, जैसे गाइड आता है यहां से, ये देखो इसको गाइड बोलते हैं। ये सब चीजें व्यू में रखते हैं। दिख रहा है कि नीचे रूलर, शॉर्टकट दिख रहा है उसके सामने। हर बार यहां जाएंगे क्या हम, या कंट्रोल आर दबा देंगे। इजी क्या है, कंट्रोल आर, इसलिए कंट्रोल आर दबा। लेकिन अभी किसी को चाहिए होगा तो जा सकता है वो इधर, मैंने दिखा दिया जगह। लेकिन फास्ट काम क्या है, तो काम फास्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, उसको हॉटकीज भी बोलते हैं। शॉर्टकट्स हम लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली हॉटकीज बोला जाता है। ठीक है, हम लोग, मैं शॉर्टकट बोल देता हूँ, कभी हॉटकी बोल देता हूँ, वॉट एवर। हमने को नाम में क्या रखा है ना। तभी हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच वाला एक में गाइड निकाल दो। देखो यहां से गाइड निकाल दो, शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओ, देखो स्नैप हो रहा है, क्या हो गया। यहां पे जाओ, शिफ्ट दबाओ, अगेन आ गया। यहां से शिफ्ट दबाओ, आ गया एक पे। यहां से शिफ्ट, एक बॉक्स बना दिया मैंने, 1 इंच वाला बना दिया। अभी गिनो कितने पिक्सल्स है, 10 है। टोटल कितने पिक्सल हो गए, 10 बाय 10 मतलब 100। तो 300 बाय 300 मतलब कितने पिक्सल्स होंगे, 9 पे 4 जीरो, 9000, नहीं 90,000, 4 जीरो हो गए ना, 300 300 के तो 90,000। तो सोचो 100 और 90,000 कितना डिफरेंस आ गया। इसीलिए क्वालिटी क्या हो गई। तो इसीलिए हम लोग जब रेजोल्यूशन लेंगे तो पहले क्लाइंट को पूछेंगे प्रिंटिंग के लिए चाहिए, डिजिटल के लिए चाहिए। नहीं पूछा, तुमने बनाया डिजिटल के लिए, उसको करना है। फिर वो बोलेगा मेरा प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है, तुम बोलोगे तूने मेरे को बताया नहीं था, पूछना किसका काम था। तो पहले हमको पूछना चाहिए, तो तेरे को डिस्प्ले के लिए चाहिए, प्रिंटिंग के लिए चाहिए। बना लो वैसे 300 में, अगर बनाना है तो 300 में ही बना लो, कम तो कर सकते हैं। अभी इसको बढ़ा नहीं सकता, देखो इसको वापस मैं 300 करता हूं, कर लिया। तुम बोलोगे यार हो गया ना सर, बढ़िया, अभी हो जाएगा। सी, कंट्रोल माइनस किया, गई भैंस पानी में। सो ऑलवेज प्रिजर्व यूर कॉपीज। अगर हाई रेजोल्यूशन लिया है तो उसको सेव एज कर लो और फिर इसकी कॉपीज चेंज करो, हमेशा याद रखना। क्लियर है। तो हाई को लो कर सकते लेकिन लो को हाई नहीं कर सकते, तो बनाओ किसमें। फिर और क्या है, फिर और एक आरजीबी मोड है, सीएमवाई के मोड है। इसमें 2 ही मोड चलते हैं अभी हम लोग चलाते हैं, एक आरजीबी और सीएमवाई के, वो बताएंगे आरजीबी और सीएमवाई के क्या है। तो फिलहाल डिजिटली काम कर रहे हैं, तो रेड ग्रीन ब्लू, क्या प्रिंट करेंगे तो सीएमवाई के, साइन मैजेंडा येलो ब्लैक। अभी एक कलर एक्स्ट्रा आ गया ना इधर, क्यों आया, तुमने प्रिंटर देखा है कितने के इंक्स होते हैं उसमें, कलर प्रिंटर में 4 होते क्या, देखेंगे 4 होते ना, ब्लैक तो होता है। तुमको पता है क्या, तुम अगर वो लीगल पेपर आता है,
ग्रीनिश कलर का पेपर, वो जिसपे एग्रीमेंट होते हैं, उस कलर पे भी ब्लैक ब्लैक ही आता है ना, उसमें व्हाइट कलर प्रिंट। तो प्रिंटिंग में कभी व्हाइट कलर प्रिंट नहीं होता। प्रिंटर ये अज्यूम करके ही चलता है कि पेपर व्हाइट है, तो व्हाइट कलर प्रिंट नहीं होता, इसीलिए उसमें ब्लैक, और ये 3 कलर मिक्स करने के बाद ब्लैक कलर नहीं बनता, इसलिए ब्लैक कलर अलग से इंक लगाता, इसलिए 4 कलर थे। वो हम लोग डिटेल में सीखेंगे जब CMY के सीखेंगे। लेकिन RGB में ऐसा नहीं होता है। RGB में, है ना, ये क्लियर है क्या? RGB 2 मिनट, ये और डेप्थ में जाएंगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और ये 8 बिट इमेज है, ये बिट भी क्या है ये हम लोग बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है? ये क्लियर है सब, पिक्सल पर इंच वगैरह, कोई डाउट इसमें? कभी कभार हम लोगों से गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? तो ये पिक्सल पर इंच की जगह पिक्सल पर सेंटीमीटर कर देते हैं, तो इसमें हमारे फाइल साइज बढ़ जाता है। और बोलते हैं सर वो काम ही नहीं कर रहा है। काम क्यों करेगा? क्योंकि तुमने यहाँ पे डाले, कभी कभी ये इंचेस में कर लेते हैं, 1920 इंचेस, कितनी बड़ी इमेज हो जाएंगी। तो जरा यहाँ पहले 1 मिनट के लिए जब भी साइज लेते हो तो पहले देखो कि क्या चल रहा है, नहीं तो वो सब बाउंसर चला जाएगा तुम्हारा। तो सभी लोगों को ये ध्यान में रखना है। कौन कौन गायब हो गई? मुरारी है। तो सभी लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग ये काम करें तो हम लोगों को इन चीजों की तरफ ध्यान रखना है कि ये क्या है। यहाँ पे जाके देखो इंचेस है क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए? पिक्सल्स। ओके, ये देखो कितना हो गया पिक्सल्स, जैसे इंचेस किया तो इतना बड़ा इमेज हो जाएगा तुम्हारा। जो नहीं करना चाहिए वो हो गया गलती से, तो ये फाइल इतनी हेवी हो जाएगी तुम्हारा मशीन काम करना बंद कर सकता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है? तो लेट्स सी कि आगे भी हम लोग और जाएंगे, डिटेल में देखेंगे, नो वरीज। देखो अभी क्लिक करो यहाँ पे, ये होता है कलर्स, लिखा है उधर, क्या लिखा है? कलर पिकर। और उसके सामने क्या लिखा है? कहां से लिया हमने, दिख रहा है? ये क्या है? फॉरग्राउंड। पीछे क्या है? बैकग्राउंड। कुछ लिखा है क्या इधर? कौन सा? व्हाइट आया क्या? व्हाइट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट, वॉट एवर, मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, बट तुमको बताया मैंने क्या। यहाँ पे कलर्स को देखो, ये बैंड को देखो, क्या दिख रहा है? ये बैंड में कलर्स दिख रहे हैं ना, वही इंद्रधनुष वाले। कुछ सिमिलरिटी दिख रही क्या? ऊपर रेड है, नीचे रेड है क्या? है ना, रेड है, नीचे रेड, ऊपर है रेड। तुमने जब भी सुना है तो कलर व्हील के बारे में ही सुना है क्या? हम लोग ऐसे पेंटिंग वेंटिंग करते कलर व्हील ही आती, नहीं सुना है? कलर पैलेट, कलर व्हील सुनते हैं हम लोग। देखता हूँ, दिखाता हूँ, देखो कलर व्हील, गूगल पे टाइप करो कलर व्हील RGB, किया? इसमें से यहां जाना, कहां जाओगे? ये वाली लो, RGB कलर व्हील। ये वार्म कलर की बात कर रहे थे ना हम लोग, ये है क्या वार्म कलर? एसोसिएट विथ एनर्जी। और देखो इसके अपोजिट क्या है? क्लियर है? वार्म कूल। तो जहां पे रेड नहीं होता है वो क्या होते हैं? और जहां पे ब्लू नहीं होता वो कौन से होते हैं? तो किसी ने हम आई एम कूल बोले तो उसका टी शर्ट कैसा होना चाहिए? ब्लू, है ना? तुम देखो अभी तुम्हारे आजू बाजू में जो, अभी तुम यही पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचोगे। अभी देखो इसके सामने कुछ वैल्यूज भी लिखी है, दिख रही क्या? 255 0 0, और नीचे देखो साइन 0 255 255। तो रेड का अपोजिट कौन सा कलर है? ग्रीन का अपोजिट कौन सा है? ब्लू का अपोजिट क्या है? कहीं जाने की जरूरत है क्या बताने के लिए? और येलो का अपोजिट क्या है? ये मतलब भी होता है ना, येलो का अपोजिट ये मतलब होता है। तो ऐसे किसी को पूछ भी लेना कि येलो का अपोजिट क्या होता है, वो सोचते बैठता कलर के बारे में, बोलो उसको ये मतलब भी होता है, पर येलो का अपोजिट ब्लू होता है ना? तो अगर स्काई में येलो है तो ब्लू नहीं रहेगा। शाम का देखो सीन, ऑरेंजिश येलोइश ज्यादा होता है, तो ब्लू कम हो जाता है।
तो ये हम एक ही इसमें पूरा ये इमेज में तुमको पूरा कलर थ्योरी समझ में आ जाता है एक इमेज में। ये इतनी इंपॉर्टेंट इमेज है जो हम लोगों को गूगल पे फुकट में मिल गई, राइट? ढूंढना आना चाहिए, हम लोग ये भी देख सकते थे। ये इमेज से तुमको कलर करेक्शन पूरा सिखा देता हूं कंप्लीट। मुझे देखो इधर पूरा डिटेल लिखा हुआ भी है, मैं कभी जाता नहीं इसमें, ये तुमको मैं ऐसे ही डायरेक्टली दिखा दूंगा। तुमको पता है क्या कि सब कलर मिक्स करने के बाद व्हाइट कलर आता है, ये मैंने तुमको बताया था क्या थोड़ी देर पहले ही बताया। सन का लाइट व्हाइट कलर का होता है, देखो तो सभी कलर को पूरा व्हाइट कर लेते हो। 255 रेड, 255 ग्रीन और 255 कौन सा कलर है? व्हाइट। और 0 रेड, 0 देखो अभी 0 जैसे रेड किया तो साइन आ गया, 0 ग्रीन एंड 0 कौन सा कलर आ गया? ब्लैक। मतलब लाइट 0। आंखें बंद करने के बाद क्या होता है? क्यों होता है? नो लाइट। आंखें बंद मतलब नो लाइट, दैट वाई ब्लैक। सो ब्लैक कलर नहीं, अब्सेंस ऑफ लाइट इज ब्लैक। पर हम लोग कलर डाई करके ब्लैक पहनते हैं, वो परफेक्टली कलर ब्लैक नहीं होता। परफेक्टली ब्लैक कुछ भी अवेलेबल नहीं दुनिया में, मालूम है कि नहीं? दुनिया में परफेक्टली ब्लैक नहीं होता, शेड्स ऑफ ब्लैक है। तुम कोई भी कितना भी ले लो, ब्लैक ब्लैक होता ही नहीं, नहीं तो वो 100% लाइट का एब्जॉर्ब कर लेता। देयर इज नो परफेक्टली ब्लैक बॉडी। 11th-12th साइंस में शायद है क्या? नो वाइट बॉडी, ब्लैक भी नहीं होता और व्हाइट भी नहीं होता। ठीक, बताने के लिए तुमको बता दिया मैंने। तो ब्लैक, जिसने बताया कि तुम्हारी इमेज ग्रे स्केल है, ग्रे मतलब ब्लैक टू व्हाइट के बीच का, ग्रे। हम लोग क्या बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते, बीच वाला कुछ होता है क्या? नहीं। वो सर मैं तो कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कि मैं पूछता हूं समझा या नहीं समझा, तो कोई मुंडी हिलाते सिर्फ, तो मुंडी हिलाने का मतलब क्या होता है? हाँ समझा। कोई ऐसे समझा बोलता है, कोई ऐसे भी हाँ यस सर बहुत बढ़िया बढ़िया समझा। देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स, तो हम लोग पॉजिटिव वेज में जाते हैं, बट ग्रे में हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं। जस्ट जो मैंने तुमको बताया कि ग्रे, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, तो हमारे शेड्स भी ऐसे ही होते हैं। ये तुम्हारा अभी बैक का शेड देखो मेरे, ये वाला ब्लैक, ये 10-10-10 लाइट है उसमें, बिना लाइट के कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ये कंप्लीट करने से व्हाइट बनता है, लेकिन जैसे मैंने बताया CMY के 100 करने से ब्लैक नहीं बनता है। दैट्स वाई ब्लैक अलग लिंक लगाई जाती है प्रिंटिंग की। एक और होता है पैंटोन। जैसे अभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका सामने का बोनेट टूट गया था, तो कलर मिसमैच होता ना, पुरानी गाड़ी है तो इसका कलर, तो लोग क्या करते हैं उसका एग्जैक्ट शेड निकालते हैं और वो फैक्ट्री से वही शेड बुलाते हैं ताकि मिसमैच ना। तुम अभी मेरी गाड़ी देखोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि वो गाड़ी को ठोका था करके, एग्जैक्ट शेड आता है और चलता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये सब बताता हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके लिए नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और एक्चुअल फोटोशॉप में सिलेक्शन विलेक्शन देखेंगे। आज मैंने तुमको ओवरऑल आइडिया दिया कि ताकि तुम्हारा दिमाग को थोड़ा सा चाबी भर सके, तो तुम्हारा दिमाग अभी चलना चालू हो जाएगा। आजू बाजू में होर्डिंग्स देखते हुए जाओगे, लोग कौन से कपड़े पहनते हुए देखते जाओगे, ये सब करोगे ना अभी, है ना? बॉक्सेस देखोगे तो उस बॉक्स से ऐसा क्यों होता होगा, सर ने आज कौन से कलर की शर्ट पहनी, आजू बाजू सब ऑब्जर्वेशन चालू हो जाता है। मैं तो एनिमेटर हूँ बॉर्न, एक्चुअली मेरा स्पेशलाइजेशन एनिमेशन है। मैंने जब सिखाना चालू किया तो मैं 3D सीखा था। ये तो मैंने कभी जिंदगी में, मैं जब क्लासेस लेना ना यहाँ चालू किया तभी फोटोशॉप सीखा है। इसके पहले मैंने कभी फोटोशॉप नहीं सीखा है। फोटोशॉप पूरा डिटेल में आता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा है फोटोशॉप सिखाना थोड़ा सा, क्या फोटोशॉप सिखाते हैं